आप योगा की बात करते हैं, हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं, बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था गैरी स्टेज के ऊपर, मैं कुरान के डब्बे उठाता हूँ, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। मेरा नाम है संदीप यादव। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते हैं? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे। हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry. किसने किया इजाज? किसने उसको इजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry. ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा. आर्यभट्ट, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर ने जाबिर इब्न हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल लफ्ज सुने? Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट।
तो जाबिर इब्न हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अल-गुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर-राजी, कितने किताब, अली इब्न सीना, किताबें लिखी गई है स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हम अहले हिदायत के लिए कुरान है। So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims or for the Arabs or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings, rahmatan lil alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but... Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything, then Sorry? I need to do research and Sure. everything. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you very much.